कराची से जहां मुराद अली शाह तीसरी बार वज़ीर-ए-आला सिंध मुंतखब हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार का मुकाबला MQM पाकिस्तान के अली खुर्शीदी से था। मज़ीद तफसीलात सरदार ताहिर महमूद की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए सिंध असम्बली का इजलास नौमुंतखब स्पीकर अवैस कादर शाह की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। इजलास का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। इजलास के आगाज़ पर पीपल्स पार्टी के नादिर मगसी ने असम्बली रुकनीत का हलफ उठाया, जिसके बाद सिंध असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब का अमल शुरू हुआ। वोटिंग मुकम्मल होने के बाद स्पीकर अवैस कादर शाह ने नताइज का ऐलान किया और बताया कि वज़ीर आला के इंतखाब में मजमूई तौर पर 148 अरकान ने हिस्सा लिया। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह को 112 अरकान की हमायत हासिल हुई, जबकि MQM के अली खुर्शीदी को 36 अरकान के वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जमात इस्लामी और GDA ने इंतखाब का बाइकाट किया। कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवैस कादर शाह स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब हुए। सूबाई असम्बली में स्पीकर के इंतखाबात के लिए वोटिंग के बाद नताइज का ऐलान करते हुए कायम मुकाम स्पीकर आगा सराज दुरानी ने बताया है कि इंतखाबी अमल में मजमूई तौर पर 147 वोट कास्ट हुए, जिनसे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने 111 वोट हासिल किए, जबकि MQM पाकिस्तान की उम्मीदवार सूफिया शाह 36 वोट हासिल कर सकी। यूं स्पीकर के इंतखाब में अवैस कादर शाह कामयाब हो गए। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले एंथोनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब हुए, जिसके बाद उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद और जमात इस्लामी के MPs ने वोट कास्ट नहीं किया। डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए मजमूई तौर पर 147 वोट कास्ट हुए। पीपल्स पार्टी के डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार एंथोनी नवीद को 111 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि MQM के उम्मीदवार राशिद खान को 36 वोट मिले। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादर शाह ने डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवीद से हल्फ ले लिया। मालूम हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली के इंतखाब के बाइकाट का ऐलान किया था। इस हवाले से मुश्तरका फैसले में अरकान का कहना था कि पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान में से किसी भी पार्टी के उम्मीदवार की हमायत नहीं करेगी।